students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of the poem The Tree First Flight. So let's start. Here are some questions, let's discuss them. पहले कुछ क्वेश्चन दिए, इनको डिस्कस कर लें. कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या हम किसी ऐसे जंगल की कल्पना कर सकते हैं जिसमें पेड़ ना हो? तो हम इसका आंसर ले रहे हैं नो, देयर कैन नॉट बी एनी फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज. नहीं, ऐसा कोई भी जंगल नहीं हो सकता जिसमें कि पेड़ ना हो. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर दी ट्रीज इन दिस पोएम? और इस पोएम में जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ हैं? सो द ट्रीज़ आर इन द सिटी हाउस एज ऑर्नामेंटल पर्पस. तो बच्चों, यहाँ पर ट्रीज़ जो इस पोएम में दिखाए गए हैं वो कहाँ हैं? सिटी हाउसेज में. उनको डेकोरेशन के उद्देश्य से यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू दे गो? और जो लास्ट में जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ जाते हैं? सो दे गो बैक टू देयर ओरिजिन. वो अपने वास्तव में अपनी जो ओरिजिनल जगह है, उनकी लिविंग प्लेस है, वहाँ चले जाते हैं. एंड दैट इज़ फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट है. सो लेट्स टेक द पोम. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury in feet in shadow. तो बच्चों, जो ट्रीज़ हैं इस पोम में इनसाइड, जो आज तक अभी तक कहाँ थे, जो सिटी होम्स में डेकोरेशन के लिए यूज़ की जा रहे थे, इनसाइड मीन्स अंदर थे होम्स में, आर मूविंग, वो बाहर निकल चुके हैं, मूविंग आउट, बाहर निकल रहे हैं इन द फॉरेस्ट. और वो किस तरफ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज. अभी ये जो फॉरेस्ट था, जंगल था, जो इन दिनों क्या था? पूरी तरीके से खाली था. एम्प्टी मीन्स खाली. वे नो बर्ड कुड सिट. अब जब फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं है तो वहाँ पर ना तो कोई बर्ड बैठ सकती थी, नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही वहाँ पर कोई इंसेक्ट जो है कीड़ा मकोड़ा अपने आप को छिपा सकता है, ना ही कोई पक्षी वहाँ बैठ सकता है पेड़ पर. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. और ना ही कोई व्यक्ति जो या कोई भी जो है, जो हुएवर इज़ अफेक्टेड बाय हीट, जो भी किसी हीट से, गर्मी से परेशान है, वो कैन टेक शेल्टर अंडर द कूल कवरेट ऑफ द ट्री. वो ना शरण ले सकता है किसी भी पेड़ों की झुंड की छाया में. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं है. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. अभी जो फॉरेस्ट थे जो कि पूरी तरह से खाली थे, इन रात्रियों को विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. और ये सारे जो पोएटस सोचती है कि ये जो सारे पेड़ हैं ये क्या होंगे? विल बी फुल. ये फॉरेस्ट फिर से पूरे हो जाएंगे बाय मॉर्निंग, जब तक अवेकनिंग होगी. नेक्स्ट, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves फ्रॉम द क्रैक्स. तो आप ये देख सकते हैं इस पोएम में कि जो पूरी रात है, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं पेड़ों की, वो काम कर रही हैं अपने आप को क्या करने की? डिसएंगेज, यहाँ से बाहर निकालने की. themselves फ्रॉम द क्रैक्स. जो भी स्प्लिट्स हैं, जो क्रैक्स हैं, चटकने हैं किसके अंदर? जो वरांडा की फ्लोर है, ज़मीन है, वो बीच बीच में से चटक गई हैं और उसमें से जो जड़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं. तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो भी कोशिश कर रही हैं कि वो अपने आप वहाँ से निकलें. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. और जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो कोशिश कर रही हैं, ग्लास पर टकरा रही हैं. और तो ऐसा लग रहा है टूवर्ड्स ग्लास, वो ग्लास की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो भी कोशिश कर रही हैं बाहर निकलने की. स्मॉल ट्विग स्टिफ फॉर्म. और जो छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो कैसी हो गई हैं? हार्ड हो गई हैं विद एक्सर्शन, और वो स्ट्रगल से. एंड लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. और जो है, जो बोज हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो भी क्या कर रही हैं? जो कि लंबे समय से रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर जो फंसी हुई हैं वहीं पर हैं अंदर, इनसाइड. शफलिंग अवॉइडिंग अंडर द रूफ. जो अपने आप को अब और ज़्यादा रूफ़ के अंदर, रूफ़ के नीचे अवॉइड नहीं करना चाहती. अवॉइडिंग अंडर द रूफ, अपने आप को कोशिश कर रही हैं लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. वो जैसे कि नए नए डिस्चार्ज किए जाते हैं, जब पेशेंट को छोड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं? हाफ एज्ड, वो कंफ्यूज होते हैं कि मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. वो तेज़ी से कहाँ बढ़ते हैं? तेज़ी से वो जो क्लिनिक के डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं. और वो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं. बहुत जल्दी से वो वहाँ से बाहर रिलीज़ होना चाहते हैं. इनसाइड डोर्स ओपन टू वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. पोएटेस कहती है मैं बैठी हुई हूँ कहाँ पर?
अंदर, अंदर मीन्स हाउ इनसाइड द हाउस ऑफ सिटी, सिटी के घर के अंदर डोर्स ओपन, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, टू द वरांडा, वरांडा की तरफ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लंबे मैसेजेस लिख रही है। इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर, कहती है मैंने उसमें हार्डली ही शायद जोड़ा है कि जो पेड़ हैं वो डिपार्चर कर गए हैं, वो यहाँ से चल रहे हैं, निकल लिए हैं, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से निकल गए हैं और वो कहाँ के लिए जा रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए। द नाइट इज़ फ्रेश, और बच्चों जो नाइट है, रात्रि है, उस समय कैसी लग रही है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, पूरे उत्साह के साथ है, फ्रेश है, ताज़ापन महसूस हो रहा है। द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, और पूरा कंप्लीट जो मून है वो चमक रहा है आकाश में, खुले आकाश में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, और जो स्मेल है, जो उनकी गंध है किसकी, पत्तों की, और जो लाइकन है, जो मॉस है वहाँ पर, जो काई वगैरह, उसकी जो स्मेल है, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, वो जो पोइटेस है उसके पास, कान तक, उसके रूम में, कहाँ पर, अंदर तक, जो सेंसेस में उसके, जो उसके माइंड तक वो पहुंच रही है, जो नोज़ के थ्रू। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टमोरो विल बी साइलेंट, कहते हैं मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, वो ऐसी नॉइसेस से, फुल ऑफ नॉइसेस, कई सारी शोर से, धीरे धीरे फुसफुसाने की जैसी आवाज़ से, जो सेंसेस हैं वो उसको कुछ जैसे फुसफुसा रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और उसे पता है कि ये जो सेंसेस हैं, ये सब क्या बोलते हैं, टुमारो तक, अवेकनिंग तक, कल तक, विल बी साइलेंट, पूरी तरीके से कंप्लीट जो नॉइसेस हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सडनली पोइटस रियलाइज़ करती है कि ऐसा अचानक से इतना एग्रेशन है कि जो पत्तियों का पेड़ वो जो ग्लास से टकरा रही है, ऐसा लग रहा है द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो टूट रहा है। एंड द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग विद डिफ़िकल्टी, और जो ट्रीज़ हैं उसमें से कोशिश कर रहे हैं डिफ़िकल्टी से आगे की तरफ निकलने की, इनटू नाइट, इवन दो, जबकि नाइट है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, और ऐसा लग रहा है जो बाहर की विंड्स हैं, जो अच्छी वाइब्स हैं, वो उस तरफ दौड़ रही हैं उनसे मिलने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मून है उसका जो प्रकाश है, जो बिखर करके जो सबसे ऊंचा टॉलेस्ट ओक है उसके ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जो टॉलेस्ट ओक ट्री है उसने एक क्राउन पहना हुआ है, और जिसमें जो कांच के टुकड़े हैं वो स्टफ्ड हैं, उसमें जड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द explanation. Thank